चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम की सजा मुअत्तली की दरखास्त की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने ख्वाजा हारिस का जमा कराया गया बयान हल्फी नहीं देखा, वो बयान हल्फी देखना उनका हक है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की दलाइल के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने राहुल गांधी केस और इलेक्शन कमीशन फैसले समेत कई मुकदमात के हवाले दिए। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आपने बतौर शवाहिद ये रिकॉर्ड पेश किया? अमजद परवेज ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में ये रिकॉर्ड पेश करने की जरूरत नहीं थी। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई के लिए डाइट फूड का एहतमाम। ब्रेड, ऑमलेट, दही, चाय, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और फल फराहम किया जाता है। हफ्ते में 2 बार देसी मुर्गी और 1 बार छोटा गोश्त खिलाया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने जेल में सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम को 9 बाय 11 फुट के सेल में रखा गया। फर्श की मरम्मत करके छत का पंखा लगा दिया गया। वॉशरूम बड़ा करके दीवारें 5 फुट ऊंची कर दी। नया कोमोड और दरवाजा लगा दिया गया। मुस्लिम शावर, टिश्यू स्टैंड और स्टील की टूटी लगाई गई है। वॉशरूम के बाहर वॉश बेसिन और बड़ा आईना नस्ब किया गया। सेल में पलंग, मैट्रेस, तकिए, मेज, कुर्सी और एयर कूलर भी मुयस्सर है। कायद पीटीआई को अंग्रेजी तर्जुमे वाले 4 कुरान मजीद, इस्लामी तारीख की 25 किताबें फराहम कर दी। 21 इंच की LED और अखबार की सहूलत भी दे दी गई। राहदारी में चहलकदमी की भी इजाजत है। तिबी मुआयने के लिए 5 डॉक्टर्स का पैनल हर वक्त मौजूद होता है। बिजली का बिल देखकर तन बदन में बिजली दौड़ गई। तिलमिलाते और भड़कते अवाम फिर सड़कों पर। कोई गुस्से से फट पड़ा, किसी का जब्त टूटा तो बेबसी आंखों से बहकर बह निकली। कराची से खैबर, कोयटा से गिलगित तक एहतजाज, रैलियां, धरने, घर चलाएं या बिजली का बिल भरें। बच्चे स्कूल भेजना बंद कर दिए, भारी बिल कैसे भरें? शहरियों की फरियाद। लाहौर में ताजरों ने बिल फाड़ दिए। उकाड़ा में बच्चे बिजली के बिल उठाए मैदान में आ गए। छांगा मांगा में भी शहरियों का मीटर शॉर्ट। मुजाहिरीन ने छांगा मांगा तचूनिया रोड पर एहतजाजन बंद कर दिया। रावलपिंडी के शहरियों ने बिजली बिलों में इजाफा और टैक्सेस का निफाज हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्तदा की गई, अदालत बिलों में इजाफे और मुताबिक टैक्स आयद करने के फैसले को कालअदम करार दे। बिजली ने रुला दिया 25,000 तनख्वाह, बिल 35,000। बिजली का बिल भरना है, पेट काटना है, दिल जलाना है, लंबी कतार है, अजियत का भी बार उठाना है। नॉर्थ कराची की बेवा बेटे की मामूली तनख्वाह से ज्यादा बिजली के बिल पर बिलक बिलक कर रो पड़ी। फैसलाबाद में शहरी ने बिजली का बिल जमा कराने के लिए वॉशिंग मशीन बेच दी। इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं तनख्वाहों से ज्यादा बिल आ गए, अदायगी कैसे करें? बिजली बिलों पर रिलीफ देने के लिए निगरान वजीर आजम का एक और इजलास बेनतीजा। तीसरा इजलास आज होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के हुक्काम को भी बुलाया गया है। सार्फिन को ज्यादा एक साथ में बिल अदा करने की तजवीज जेर गौर। टैक्सेस में कमी पर वजारत खजाना की राय लेने की तजवीज भी जेर गौर। तमाम तजावीज आज विफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। बिजली बिलों में कमी के हवाले से फिलहाल कोई तजवीज शामिल नहीं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं आज निगरान वजीर तवानाई काबीना में फॉर्मूला पेश करेंगे। वजीर तवानाई के फॉर्मूले पर अवाम को जल्द रिलीफ दिया जाएगा। बिजली के बिलों पर 7 टैक्स आयद हैं। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजारत तवानाई के हुकाम की ब्रीफिंग। एडिशनल सेक्रेटरी पावर ने बताया बिलों पर GST, इनकम टैक्स, विद होल्डिंग समेत 7 टैक्स हैं। सेनेटर बहरा मंतंगी ने कहा लोग बिजली के बिल जला रहे हैं,
सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी ने सवाल किया, पावर डिवीजन के अफसरों के चेहरों पर तो रौनक है। इत्तला है डिफॉल्टर्स ने 1400 अरब रुपए देने हैं। पावर डिवीजन डिफॉल्टर्स की तरफ बकाया जात क्यों नहीं बता रहा? चेयरमैन कायमा कमेटी सैफुल्ला अब्रो ने कहा, IPPs का मुनाफा कम करें, बिजली कीमत कम हो जाएगी। CEO के इलेक्ट्रिक की आइंदा इजलास में अदम शिरकत पर वारंट जारी करने का फैसला। चेयरमैन ने खबरदार किया, हमारे पास इख्तियारात हैं, वारंट करके खुद ला सकते हैं। हमने 80% पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री करा दिया था। इन्होंने आके बिल्कुल किसी चीज पे नजरसानी नहीं की। और आज आप रेट देखें, PTI के टाइम पे इंडस्ट्रियल रेट था, हम लोग 12 रुपए पे ले आए थे और नॉर्मल रेट घरेलू सर्विंग का 16 रुपए यूनिट था। PDM और पीपल्स पार्टी ने 16 माह में टैक्सेस क्यों कम नहीं किए? अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि टैक्स कम करने चाहिए। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, हमने 80% पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री कर दिया था। GDA की सायरा बानो ने कहा, 16 माह की हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार है। कल JUI वाले एहतजाज कर रहे थे, आज पीपल्स पार्टी ने कॉल दे दी। कहते थे कि एक शहबाज शरीफ ही मुल्क के लिए काफी हैं। अवाम की जेब से निकले कैश, सरकारी बाबू करें ऐश। सरकारी मुलाजिम 34 करोड़ यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 17 से 21 तक के सरकारी अफसर 1 करोड़ यूनिट बिजली खर्च करते हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनी के ग्रेड 21 और 22 के एक अफसर को माहाना 1300 यूनिट मुफ्त मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी अफसर बिल भरने के दर्द सर से आजाद हैं। अवाम सवाल कर रहे हैं कि ये मुफ्ता कल्चर आखिर कब हमारी जान छोड़ेगा? नवाज शरीफ की दी हुई तरक्की का अमल ना रोका जाता तो आज गरीब की आंख में आंसू न होता। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ अवाम को एक बार फिर महंगाई, बिजली बिलों में इजाफे से बचाएंगे। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। मरियम नवाज ने पंजाब के तमाम अजला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ओहदेदारों से भी मुलाकातें की। कराची में इंतजामी गफलत ने एक और शहरी की जान ले ली। नाजिमाबाद अंडरपास का साइन बोर्ड गिरने से एक शहरी जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाला आमिर मजदूर और 4 बच्चों का बाप था। जख्मी शख्स का आधा जिस्म काम नहीं कर रहा, हालत तशवीशनाक। रावलपिंडी के थाना वारिस खान की हुदूद में इंतहाई हौलनाक वाकया। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों का राहगीर खातून पर तशद्दुद और लूटमार। एक मुलजिम ने खातून का पर्स छीना, दूसरे ने दबोच लिया। पहले मुलजिम ने खातून की चूड़ियां और अंगूठियां खींच ली। खातून को दबोचने वाले ने बेदर्दी से लात रसीद करके गिरा दिया। दोनों मुलजिम मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने बगैर हेलमेट वाले मुलजिम की शनाख्त कर ली। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलजिमान पहले भी डकैती की वारदातों में मुलविस हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। 500 की फोर्स जो पूरे पंजाब में सफेद कपड़ों में लगाई गई थी, उन्होंने मालूम कर लिया कि ये लोग कौन हैं और उनको गिरफ्तार किया। साइबर इवैल्यूएशन की तो पता चला कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं। जड़ावाला वाक़े के तानेबाने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं, नेटवर्क तोड़ दिया, अब ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुसलमानों को मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जा रही है। जड़ावाला और सरगोदा वाक़े में मुलव्विस मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए, दुश्मन के आलाकार को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुसलमान कुरान पाक की बेहुरमती और गुस्ताखी रसूल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों से अपील है, कानून हाथ में न लें, मुद्दई बने, मुलजिम न बने। लकी मरवत के इलाके दरापीजू में पुलिस पर दहशतगर्दों का हमला, 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। पुलिस मोबाइल डेरा रोड पर गश्त कर रही थी। शहीद एहलकारों में सैफ अली और बशीरुर रहमान शामिल।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास, मईशत की बहाली की तरफ मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। कमेटी ने IT और तवानाई शोबों में गुज़श्ता हुकूमत के मंजूर मनसूबों की तौसीक की। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, काबीना, वज़राए आला, सूबाई वज़रा और अफसरान की शिरकत। एपिक्स कमेटी ने SIFC की हिकमत अमली सराहते हुए इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म ने SIFC के मौसर काम की तारीफ करते हुए कहा, SIFC के जरिए मंसूबों की तकमील में तेजी लाई जाए। आर्मी चीफ ने मुल्क की मईशत की बहाली के लिए पाक फौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 6 रुपए इजाफा, 1 किलो चीनी 163 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स रऊफ इब्राहिम ने खबरदार कर दिया, ये सूरत हाल रही तो जल्द चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच जाएगी। बढ़ते रेट की वजह से निगरान हुकूमत का चीनी की बरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। ECC ने जून में 32,000 मैट्रिक टन चीनी बरामदगी की मंजूरी दी थी। फातिमा कत्ल केस में मुलजिम असद शाह का ड्राइवर कराची से गिरफ्तार। एजाज खासखेली वाक़े के बाद से फरार था। रानीपुर में पीर की हवेली पर काम करने वाले मजीद 5 मुलाजमीन के DNA सैंपल ले लिए गए। हवेली से फातिमा के लवाहिकीन को मुबैना धमकियां। फातिमा की वालिदा का कहना है, हिना का नाम लेने से मना किया जा रहा है। मैं असद शाह और हिना शाह को सजा दिलवा कर ही दम लूंगी। मुर्गी के अंडे चोरी करने पर मासूम बच्चे पर बहिमाना तशद्दुद। DI खान में मुल्जिमान ने कमसिन मुलाजिम को चारपाई से बांधकर मारा पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का फौरी एक्शन। मोहम्मद सलीम उर्फ गुल्लू और मोहसिन सियाल को गिरफ्तार कर लिया। मियां चुन्नू में भी इंसानियत शर्मसार, चोरी का इल्जाम लगाकर नन्हे बच्चे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। सफाक मुल्जिम ने बच्चे को रस्सियों से जकड़कर भी मारा पीटा। वहशियाना तशद्दुद की वीडियो ने देखने वालों के दिल दहला दिए। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। हमारा ये मुतालबा है और था और बर वक्त हमने इसका इजहार किया कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत। MQM और जमात इस्लामी के वफूद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात। हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल और इंतखाबी अमूर पर गुफ्तगू। जमात इस्लामी का 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। अमीरुल अजीम ने कहा, पंजाब और KP में इलेक्शन न कराने पर खदशात रखे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम भी बेबस हैं। फारूक सत्तार कहते हैं, इलेक्शन कमीशन पर वाजे कर दिया, इंतखाबात में गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। कौमी असम्बली मौजूद नहीं, इसलिए नशिस्तों में रद्दोबदल हो सकती है, न आईनी तरमीम। आम इंतखाबात में ताखीर का खदशा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। मुश्तरका मुफादात कौंसिल के 5 अगस्त के फैसले को खिलाफ कानून करार देने की इस्तदा। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मजीद रिमांड देने की, और ये बिल्कुल नाइंसाफी और कानून की हद तलफी कर रही हैं। ये कोई एविडेंस नहीं दे सके, कोई साबित नहीं कर सके, और ये ज्यादती कर रही हैं। साइफर गुमशुदगी केस में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले कर दिया गया। खुसूसी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, केस में पेशरफ नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, FIA कोई सबूत नहीं दे सकी, उनके पास मजीद जिस्मानी रिमांड की कोई वजह नहीं। मैंने मुकम्मल ताउन किया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ईमान मजारी को अडियाला जेल से रिहाई के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। बगावत और इश्तियाल फैलाने के केस में इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने आज सुबह ईमान मजारी की जमानत मंजूर की थी। इमरान खान के साथ वजारत की 3.5
साल वक्त ही जाया किया। आप तो कहते थे जलसों में केपी में इस्लाहात की, मैं लड़ता रहा कि पंजाब में कर दो, इस्लामाबाद को ठीक कर दो, उसकी नीयत ही नहीं थी। वो तो इस मुल्क का ताहयात हुक्मरान बनना चाहता है। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहते थे। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मरकज और सूबे में हुकूमत रही, मगर अफसोस हम नया पाकिस्तान ना बना सके। परवेज खटक का कागाज में जलसे से खिताब, कहा चैलेंज करता हूँ, केपी आपको छोड़कर जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। हुकूमत सिर्फ मेरी जाती काविज से बनी थी, जो राज और मालूमात मेरे पास हैं वो किसी के पास नहीं। इमरान खान अभी भी उनके मेहमान रहेंगे थोड़े दिन और, इमरान खान मजबूत रहेंगे। अगर जेल काटनी है उन्होंने वो तो काट लेंगे। ये उनकी कितनी देर उनको मेहमान रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। जेल में रहना पाकिस्तान के लिए भलाई है तो समझौता नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान कहती हैं, उनके भाई पर एक के बाद एक केस डाल दें, जेल में रहने से वो कमजोर नहीं होंगे। लंदन में नवाज शरीफ के गार्ड की सहाफियों से बदतमीजी, मुतासरा सहाफी ने वाकया पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। सहाफी कहते हैं गार्ड ने नाजेबा इशारे किए, गलीज जुबान इस्तेमाल की, पेशा वराना जिम्मेदारी से रोकने के लिए बदतमीजी करता रहा। उम्मीद है पुलिस नवाज शरीफ के गार्ड के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। बर्तानिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तकनीकी मसले का सामना, मुल्क भर में सैकड़ों परवाजें मंसूख या ताखीर का शिकार हो गईं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वाली 232 और बरतानिया पहुंचने वाली 271 परवाजें मंसूख कर दी गईं। बरतानवी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने वाले यूरोपीय ममालिक की परवाजें भी मुतासिर। बरतानिया की नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस का कहना है खराबी दूर कर दी गई है, एयर ट्रैफिक बहाल होना शुरू। अफगान तालिबान ने नेशनल पार्क में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अफगान वजीर का कहना है बामियान में खवातीन के हिजाब की खिलाफ वर्जियों की शिकायत मिली थी। फ्रांस ने स्कूलों में बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी। इत्तलाक 4 सितंबर से होगा। फ्रांस के वजीर तालीम का कहना है तालीमी इदारों में अबाया पहनने से फ्रांस के कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है। सब्ज लाली परचम बुलंद करने वाला ही परचम से महरूम। जैवलिन हीरो अरशद अदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौमी परचम के साथ जश्न तक न मना सके। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जैकब अपने कौमी परचम के थामे फोटो शूट कराते रहे। खाली हाथ खड़े अरशद को भारतीय परचम थामे नीरज चोपड़ा के साथ फोटो शूट कराना पड़ा। फेडरेशन के सदर अकरम शाही ने अपनी नाअहली का मलबा इंतजामिया पर डाल दिया। बोले झंडे के मामले पर बिला वजह तनाजा बनाया जा रहा है। एशिया कप में शिरकत के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद। अफगान क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। नेपाल की टीम के मुल्तान में डेरे। इवेंट का इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान बुध को खेला जाएगा। सारी कौम की दुआएं इनके साथ हैं। एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, हमारी टीम इस वक्त जिस तरह इकट्ठी है, जेल कर रही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो कामयाबी है वो हमारी किस्मत में अल्लाह ताला करेगा। इंतजार की घड़ियां खत्म। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की स्टार नेशन जर्सी की रोनमाई। लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने किट से पर्दा उठाया। किट में सब्ज लाली परचम नुमाया है। ज़का अशरफ कहते हैं हमारी टीम की कारकर्दगी इस वक्त शानदार है। उम्मीद है एशिया कप और वर्ल्ड कप में कामयाबी समेट कर आएंगे। और बॉलीवुड की अदाकारा राखी सावंत ने उम्र की सादत हासिल कर ली। राखी सावंत ने अपनी उम्र अदायगी की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। राखी सावंत ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम फातिमा रखा है।